प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग इस शिक्षण सत्र में यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिए गए इस पद का अध्ययन करेंगे, जिसके पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। अभिगत। अभिगत निराकार, गति, दशा। अंतर्गत हृदय में, परम स्वाद, अलौकिक आनंद। अमिट तोष, जो कभी भी न समाप्त होने वाला संतोष। अगम, जहाँ पहुँचा ना जा सके। अगोचर, इंद्रियों से परे। निरालम, बिना कोई आधार। ताते, इसलिए। व्याख्या देखें। अभिगत गत, कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म की अवस्था को व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति किसी मीठे फल के रस का आनंद प्राप्त करता है, अंतर्गत ही भावे, और उसके हृदय में वो अत्यधिक सुख का अनुभव करता है, लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर सकता है। परम स्वाद, अलौकिक आनंद, सबहीं सुनिरंतर हमेशा प्राप्त होता है। अमित दोष उपजावे, और कभी भी ना समाप्त होने वाले उस आनंद की उत्पत्ति होती है निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना और भक्ति में। मन वाणी कौ, आगम अगोचर, मन और वाणी के द्वारा उस निर्गुण निराकार ब्रह्म तक पहुंचा नहीं जा सकता है, अर्थात इन इंद्रियों से वह परे है। सो जाने जो पावे, जो उस परमपिता परमेश्वर को जानता है, वही उसके सुख को प्राप्त कर सकता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, उसका कोई ना रूप है, ना कोई आकृति है, ना कोई गुण है, ना उसकी कोई जात है, और ना ही उसे प्राप्त करने का कोई उपाय है। निरालंब कित धावे, इस प्रकार से बिना आधार के व्यक्ति का जो मन है इधर उधर भटकता रहता है। सब विधियागम विचारहि ताते। सूरदास जी कहते हैं, इस प्रकार से सभी प्रकार से विचार करने के बाद उस तक पहुँच पाना अगम है, जिस कारण से सूर सगुन पद गावें, जिस वजह से सूरदास जी सगुण अर्थात श्री कृष्ण की उपासना और भक्ति का गान करना ही उचित समझते हैं। काव्य सौंदर्य देखें। भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस भक्ति और शांत, शब्द शक्ति लक्षणा। अगम अगोचर में अनुप्रास अलंकार है। ज्यों गूंगे मीठे फल को में
दृष्टांत अलंकार है। धन्यवाद।